चुनाव का रिजल्ट आया है, उस दिन 11 बजे नरेंद्र मिश्रा से मिलकर सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट से मिलकर हमने पीआईएल दाखिल की। पीआईएल दाखिल करने के साथ साथ हमने आज जो हमारा प्रोसीजर चला, उन्होंने वाई चंद्रचूड़ साहब से पर्सनली मिला, वकील ने वाई चंद्रचूड़ साहब से चीफ जस्टिस से पर्सनली उनको एक ज्ञापन दिया। उसी ज्ञापन के आधार पर हमारा 2 पीआईएल, एक हमने और किसी और ने 3-4 पीआईएल पढ़ दी। जो सबूत हमारे पास हैं और इसीलिए सब विपक्ष के सबसे बड़े महागठबंधन के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से भी हमने आज दिन में मुलाकात में धान दी। हम खुद देख के आ रहे हैं तो हम सवाल क्यों ना उठाएं, क्यों ना बोले? एग्जिट पोल में हम जीत रहे थे तो क्या मीडिया वालों की जो रिपोर्टिंग आई थी, जो बात कर रहे थे, अरे यार कैसे हो जाएगा, अरे बवाल हो जाएगा, बैठ के आपस में बात कर रहे थे, अरे यार ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा, पूरा जल्दी खराब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, हमें जवाब देना पड़ेगा। तो क्या वो 3 पत्रकार बीजेपी के बारे में बात कर रहे थे? ईवीएम की कंप्लेन हमने दी 17 तारीख को, तो 18 को चुनाव हो कैसे गए, कैसे हो गए चुनाव भाई? तो कहीं ना कहीं, और आपने देखा एक वीडियो में तो बकाया देख रहा है किसको वोट मिल रहा है, खुद ही वोट डाल दिए गए। एक्शन नहीं है, बैलेट पेपर से होगा 2024। हमने पीआईएल दाखिल की है और कहीं ना कहीं हमने ये भी मांग रखी है, उसमें 1-2 मुद्दा और भी है, लेकिन पूरा खुल के अभी आपको हम नहीं बताएंगे। कल या परसों में हमें जो डेट मिलेगी हम उसमें जाएंगे, अपने पक्ष रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। हमने कहा है कि निष्पक्ष चुनाव होते हैं ईवीएम से, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो जो कब्रिस्तान में ईवीएम मिली थी वो क्या चुनाव आयोग ने दी थी रखने के लिए? कब्रिस्तान में सेफ रहेगा ईवीएम? क्या पागलपन की बात करते हैं जनता को? जनसत्ता की रिपोर्ट जाके पढ़ लेना, अगर अंधे ना हुए हो तो उसमें 15,000 ईवीएम के घपला के शिकार हमने की है। अपना अहम कर ले गया मध्य प्रदेश में। देखिए जो भी चीजें हैं, कुछ चीजें का सम्मान नहीं करना आता उनको। मैं आपकी इस बातों से थोड़ा बहुत एग्री हूँ, क्योंकि अभी जो 6 तारीख की बैठक हो रही है उसमें ममता जी ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है, तो ये कोऑर्डिनेशन बढ़ाई जाए। बिल्कुल हो पाइए। खड़गे जी ने हमसे ये कहा है कि हम आपके फाइलों को उन्होंने लिया और उनको सारे मुद्दे, जो 3 मुद्दे हमने जो गिनाए पार्टी को लेकर और चुनाव आयोग को लेकर, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके मुद्दे को देखेंगे और अगर सही होगा तो हम खुद इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग के शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कुछ टीमें ये ध्यान देगी कोई गायब ईवीएम होते हैं, जो गायब ईवीएम थे वो कहाँ हैं, तो इसलिए भी हम चुनाव आयोग के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और फिर मेरी जो डेट आएगी कल परसों में, जो मुझे डेट मिलेगी सुप्रीम कोर्ट में, मैं ये मुकदमा खुद ही लड़ने को। देखिए हमने जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया है, उस दिन 11 बजे नरेंद्र मिश्रा से मिलकर सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट से मिलकर हमने पीआईएल दाखिल की। पीआईएल दाखिल करने के साथ साथ हमने आज जो हमारा प्रोसीजर चला, उन्होंने वाई चंद्रचूड़ साहब से पर्सनली मिला, हमारे वकील ने वाई चंद्रचूड़ साहब से चीफ जस्टिस से पर्सनली उनको एक ज्ञापन दिया। उसी ज्ञापन के आधार पर हमारा 2 पीआईएल, एक हमने और किसी और ने 3-4 पीआईएल पढ़ भी चुकी है। अगर जो सबूत हमारे पास हैं, और इसीलिए सब विपक्ष के सबसे बड़े महागठबंधन के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से भी हमने आज दिन में मुलाकात की। मेरा ऐसा मानना है कि अब विपक्षों को, जितने भी जनता के लोग हैं, उनको ईवीएम पे सवाल उठाने का अधिकार है। और कहीं ना कहीं अगर ईवीएम में धांधली हम खुद देख के आ रहे हैं तो हम सवाल क्यों ना उठाएं, क्यों ना बोले कि मणिपुर पे आप बोलेंगे नहीं, लोग एक दूसरे में मूत रहे हैं, कहीं पे रेप हो जा रहा है, कहीं पे कुछ हो जा रहा है और आप चुनाव जीत जा रहे हैं, आपकी वोटिंग अच्छी हो जा रही है। जब एग्जिट पोल में हम जीत रहे थे तो क्या मीडिया वालों की जो रिपोर्टिंग आई थी, जो बात कर रहे थे, अरे यार कैसे हो जाएगा, अरे बवाल हो जाएगा, 3 पत्रकार बैठ के आपस में बात कर रहे थे, अरे यार ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा, पूरा जल्दी खराब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, हमें जवाब देना पड़ेगा। तो क्या वो 3 पत्रकार बीजेपी के बारे में बात कर रहे थे? गोदी मीडिया को हलचल क्यों मचे? जो काउंटिंग 3 से 4 दिन में पूरी हो सकती थी, उसके लिए 11 दिन क्यों लगा? तो कहीं ना कहीं ये पूरा चुनाव दबाने की, छिपाने की, डराने की साजिश है। अगर वाई चंद्रचूड़ साहब इस पर संज्ञान लेंगे तो मुझे ऐसा यकीन है कि चुनाव फिर से हो सकते हैं। अच्छा, हाँ, क्यों अच्छा हुआ नहीं है? पढ़े लिखे नहीं हो, लोकतंत्र को मानते हो? लोकतंत्र में न्यायपालिका को ये अधिकार है कि अगर वो धांधली और गड़बड़ी पा जाती है अच्छा तो वो चुनाव आयोग के पास संज्ञान में लेगा तभी तो होगा ऐसा। तुम चीफ जस्टिस हो, अभी से मुंगेरी लाल का सपने देख रहे हैं। हाँ, किसका? मुंगेरी लाल के सपने, हसीन सपने देख रहे हैं। हो गए मोदी जी ने कहा था। तुम तो मुंगेरी लाल हमें बोल रहे हो, दही बड़ा सा मुंह लेके आए हो, आज तक मणिपुर ना जा पाए बेटियों बहनों को मुद्दे उठाने। नहीं, बिल्कुल भाई, क्यों नहीं बोलेंगे? जब आप मणिपुर में, जब आप इजराइल में मुजरा गाने जा सकती हैं, नहीं क्यों नहीं पूछेंगे? तो जवाब नहीं, अगर आपको अच्छे जवाब लेना तो 50 लाख की गर्लफ्रेंड प्रधानमंत्री सुन लीजिए, कांग्रेस की विधवा सुन लीजिए। जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है तो आपको बड़ा मजा आता है, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। आप इसी बहनों को बोलता है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, माफी भी नहीं मांगी, तब तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। एक बाल योगी ने बोला, उसको मुंगेरी लाल बोला जा रहा है और ये दही बड़ा बोलने बुरा लग गया। यही गोदी मीडिया चरित्र है। तुम्हारा कुत्ता टॉमी, मीडिया कुत्ता भाजपा के साथ मिला है तो टॉमी कहलाएगा बेशर्मो। आप हमारी बहन है, आप बताइए क्या मणिपुर के नाम पर वोट मांगा गया है? और जब से पहले जब 15,000 ईवीएम की कंप्लेन हमने दी 17 तारीख को, तो 18 को चुनाव हो कैसे गए, कैसे होगा चुनाव भाई? तो कहीं ना कहीं, और आपने देखा एक वीडियो में तो बकाया देख रहा है किसको वोट मिल रहा है, खुद ही वोट डाल दिए गए, खुद ही वोट डाल दिए गए। तो ये सब धांधलियाँ हुई हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकारों की गलती है कि उन्होंने पहले से स्ट्रांग इस चीज़ को नहीं तैयार किया, अपना बूथ स्ट्रांग नहीं किया था, इसलिए हम चुनाव आ रहे हैं। और कांग्रेस में जो बूढ़े चने हैं, बूढ़े चने जिन्हें हम कहते हैं बूढ़े चने,
और उनको उनका नाम अगर हम उनको ये कभी कहते हैं कि बूझी हुई लकड़ी जितनी फूक मारो गीली लकड़ी जलनी नहीं है, तो उनको साइड भी कर देना चाहिए। अब नए नए लोगों को चाहना है, ये संतों को मौका देना चाहिए। चीफ जस्टिस एक्शन लेंगे, बैलेट पेपर से होगा 2024 हमने PIL दाखिल की है और कहीं ना कहीं हमने ये भी मांग रखी है, उसमें एक दो मुद्दा और भी है, लेकिन पूरा खुल के अभी आपको हम नहीं बताएंगे। कल या परसों में हमें जो डेट मिलेगी हम उसमें जाएंगे, अपने पक्ष रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास सामने। और सुप्रीम, मुझे विश्वास है कि जब लोगों ने मंगलसूत्र बेच दिए हैं, चप्पलें तक अपनी बेच दी हैं, अपना घर दुआर मकान बेच दिया न्याय पाने के लिए, तो हमें भी जो बेचना होगा, जैसे भी करना होगा, हम न्याय पाने के लिए इस पे काम करेंगे। हमें किसी भी नेताओं की ज़रूरत नहीं है। हमें जिन नेताओं की विपक्ष में ज़रूरत पड़ेगी हम उनके घर खुद जाएंगे, उनसे खुद अनुरोध करेंगे कि आप हमारा साथ दो। संविधान बचाओ रैली, एक मिनट रुको, संविधान बचाओ रैली का भी हमने समर्थन किया था, हम वहाँ गए थे और हम संविधान के साथ हैं, इसलिए संविधान खतरे में है, इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ। आप आग से खेल रहे हैं, पीछे तो नहीं हटेंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम संवेदनशील मुद्दा है और आप उसे हटाने की बात कर रहे हैं, चुनाव दोबारा कर 2012 में ये पकौड़ी वाला मुद्दा था क्या? सुप्रीम कोर्ट से पूछ लेना एक बार, जब भाजपा बोली थी ईवीएम हटाओ, भाजपा भी तो बोली है ईवीएम हटाने के लिए, तो तुम्हारे मुंह में लकवा मार गया था, कैंसर था मुंह का, बोलो भी कि आपने ईवीएम हटाने के लिए कहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री सत्ता में है तो आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलोगे नहीं, हमें पता है ना कि आप नहीं बोल सकते, आप डरते हो, देश की मीडिया डरने वाली है। एक कपड़े उतार दिए जाएंगे तो तुम लबर कर रहे हो ना, मध्य प्रदेश में 11 यूट्यूब लोग कपड़े उतारे गए थे। बाबा है अंडर मोदी करिए, राजनीति कर रहे हैं ईवीएम पर। अच्छा तो मुकुंद महाराज तो कहिए ना मोदी मोदी करके बैठे, क्यों चुनाव लगाए? बालक महाराज क्यों चुनाव लगाए? अंधे हो, मोतियाबिंद का प्रश्न हुआ तुम्हारा, उनको बोलो ना बाबा को जाकर क्यों चुनाव को लड़ रहे हैं। और हम तो देश की जनता के मुद्दे, हमने तो कोई टिकट भी नहीं मांगा आपकी से, लेकिन कुछ टिकट संतों को देना चाहिए, कुछ मौलानाओं को देना चाहिए। आपको नहीं लगता आप 3 राज्यों के मतदाताओं पे सवाल उठा रहे हैं? मैं मतदाताओं पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहा हूँ। पहली बात तो ये है, हमने चुनाव आयोग को कंप्लेन दी है, वहाँ जनता कंप्लेन नहीं दी है। हमने चुनाव आयोग के गड़बड़ी, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप भाजपा की आपको नोटिस नहीं पहुँचता, हमको उससे पहले नोटिस आता है, तो क्या भाजपा के साथ 2 आकृति की गई थी? चुनाव आयोग तो निष्पक्ष होता है ना सर, चुनाव आयोग तो निष्पक्ष होगा ना, कितने महीने काम कर लेगा बताइए आप? चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि निष्पक्ष चुनाव होते हैं ईवीएम से, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो जो कब्रिस्तान में ईवीएम मिली थी वो क्या चुनाव आयोग ने दी थी रखने के लिए कि कब्रिस्तान में सेफ रहेगा ईवीएम? क्या पागलपन की बात करते हो तुम लोग? खुद ही वीडियो चलाओगे, खुद ही दिखाओगे कि धरान ले हो रही है, खुद कहोगे मोदी जी ने तो ऐसा कर। डरते उड़ते हो क्यों करते हो? बंद कर दो चैनल वाले चलाना, बंद कर दो, पत्रकारिता करना बंद कर दो, जाओ कल वापस कर रही है। जब तुम खुद दिखाते हो कि भाई कब्रिस्तान में ईवीएम मिली, इसका मुद्दा भी है, गुमराह कर रहे हैं जनता को। जनसत्ता की रिपोर्ट जाके पढ़ लेना अगर अंधे ना हुए हो तो। 15,000 ईवीएम के घपला की शिकायत हमने की है, क्या पढ़ो चाहे की रिपोर्ट। और मैं एक बार आपसे कह दूँ, अगर ये सरकार इसी तरह काम करती रहेगी तो एक दिन लोकतंत्र का खात्मा होगा और हम लोग अपने आप को मिटा सकते हैं, लोकतंत्र को नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे राजस्थान में वो गारंटी दे के आए थे, तो गारंटी की जीत हुई है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक जगह कह रही है कि मेरा ये सिलेंडर है, जिनका माई का सिलेंडर है, ये सिलेंडर राजस्थान में 400-450 रुपये का देंगे, तो पूरे इंडिया ने क्या गुनाह किया है? क्या गलती की उन्होंने? बताओ, क्या गलती पूछो उनसे, क्या गलती किया उन्होंने? तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज इस देश की जनता कहीं ना कहीं ईवीएम, महेश भाई सीधी बात है, जितने भी यहाँ पे बैठे थे चमकने वाले थे वो सब घर बैठ गए हैं, ID सेल घर बैठ गया है, तो हम बैठने वाले नहीं हैं। ना हमें नेता से मतलब है, ना नीति से मतलब है, हम अकेले दम पे ही चुनाव लड़ेंगे और अकेले दम पे ही सुप्रीम कोर्ट का मामला बाबा जी, बीजेपी से नोटिस आया है क्या? किसको? आपको? हाँ आया है कि तुमको मुख्यमंत्री बनाना है, जाओ चले जाना, कब बनाना मुख्यमंत्री? इसको मुख्यमंत्री बना, तुम हमको फोन किए हैं कि बाबा जी आप बिकना में क्या जाओगे, हमने कहा हमारे एक आदमी को मुख्यमंत्री बनाओ, तो नाम बनाना मुख्यमंत्री भेज देंगे लिस्ट में। बीजेपी से अच्छा है बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। कौन? 2024 में 400 पार। अपने पापा को ज्वाइन करा दो, कर दो अपने पापा को ज्वाइन, पेंशन मिल जाएगी, साथ 15 लाख मिल जाए, तुम ज्वाइन करो, 15 लाख ले लेना, हमें ज्वाइन करनी। मैं एक बार देखिए, जनता के मुद्दों पे अगर बात की जाए, जनता ने जिस हिसाब से चिरंजीवी योजना हो और भी योजना हो, लेकिन जब चुनाव आयोग की बात करते हैं, चुनाव एकदम मौन रहता है, अंधा हो जाता है, देखता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, करता ही नहीं है उसको कुछ। तब ये सवाल उठता है कि क्या देश की लोकतंत्र में चुनाव आयोग की भूमिका क्या है? जनता को राम मंदिर जाना था, अमित शाह ने कहा था ना कि आप हमें वोट दो, हम फ्री में राम अयोध्या ले जाएंगे। तो वो सब मसले सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि राम मंदिर ले जा रहे थे, कहाँ ईवीएम पे हो। और कहीं ना कहीं चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हुआ है। जब किसी जगह चुनाव होता है तो आप वहाँ पे कोई भी सरकारी स्कीम लागू नहीं कर सकते। किसान निधि पहुँचाई गई है अकाउंटों में 10-15 हज़ार रुपये, इसे साफ जाहिर होता है कि चुनाव पूरी तरह से प्रलोभन और लोभ के मारा जीता गया है। इसका मुद्दा भी हम उठाएंगे, आप जैसे पत्रकारों को जवाब बड़ा तगड़ा मिलेगा और भाजपा को उससे ज़्यादा तगड़ा जवाब हम देंगे। पर मध्य प्रदेश में वोट लाडली योजना को लेकर पड़े हैं, महिलाओं ने पसंद किया मामा की लाडली योजना। देखिए, लाडली योजना से बढ़िया योजना कांग्रेस की थी और युवा कहीं ना कहीं बेरोजगार था वहाँ पर। अगर लाडली योजना देखी थी तो उन्नाव में वो चलती हुई 8 किलोमीटर वाली बेटी को क्यों नहीं देखा गया? मूतते हुए आदमी को क्यों नहीं देखा गया? और भी ऐसी कई स्कीमें यहाँ पे ये फेल हुए। घोषणा मिनिस्टर, घोषणा वाले मुख्यमंत्री कहा जाता है, KBC में सवाल आया था, या घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री कौन? शिवराज, काम नहीं करते। तो कहीं ना कहीं मामा जी हों
और आपका कहीं भी और चुनाव हो उस पर हम देखेंगे। आने वाले चुनाव ईवीएम से हो सकते हैं, इसका बड़ा मैं आपको ऐलान कर दूं, आने वाले चुनाव ईवीएम से हो सकते हैं। ये मान लीजिए ना, एक मोदी सब में भारी। नहीं, वो ईवीएम से नहीं होगा, एक नया ईवीएम लाएंगे। उस ईवीएम का काम बैलेट पेपर की तरह होगा, आपको ठप्पा मारना पड़ेगा, वो ईवीएम वाला, ये वाला ईवीएम। मान लीजिए ना, एक मोदी सब में भारी, मोदी का जादू चले है। तो अड़तीस दल को क्या करने के लिए बैठा है बगल में? दमादा है क्या उनके अड़तीस दल? अगर वो अकेला काफी है तो अड़तीस दल चना खाने गुइया छीनने के लिए बैठा है क्या? सम्मान करते हैं, सम्मान नहीं दलों का, सम्मान नहीं, कांग्रेस की तरह नहीं अपमानित करें लोगों को। कांग्रेस ने का अपमान कर दिया। गठबंधन के लोगों मोदी करते हैं, पूरे भारत देश की वो करते हैं। देखिए एक चीज बता दे, मोदी करते हैं तो मोदी करते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, मोदी योगी जय श्री राम। आप बताइए, हनुमान जी बन गए शिवराज जी, राम जी बन गए मोदी जी, लक्ष्मण जी वो राम जी हैं। शर्म आ रही है आप लोगों को? शर्म है कि नहीं है? तो किसी को भगवान है वो। क्या मैं बोलूँ, क्या मैं कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। लोगों को क्या बताऊँ? अपना अहंकार ले गया मध्य प्रदेश में। देखिए जो भी चीजें हैं, कुछ चीजें का सम्मान नहीं करना आता उनको। मैं आपकी इस बातों से थोड़ा बहुत एग्री हूँ, क्योंकि अभी जो 6 तारीख की बैठक हो रही है उसमें ममता जी ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है, तो ये कोऑर्डिनेशन बढ़ाई जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तक सही आदमी किसी पार्टी में नहीं होगा, कांग्रेस में दलाली वाले लोग ज़्यादा हैं, अपने अपने इंटरव्यू, अपने अपने लोगों को भेजना, अपने ही प्रचार करवाना, अपने ही लोगों से दलाली करवाना, पैसे उठवाना, तो कहीं ना कहीं धांधली खुली है। इस पे भी हम जांच करें। हमने खड़गे जी से मिलकर जो आज रिपोर्ट दी है उसमें इस पे भी कई नेताओं का नाम भी है। खड़गे जी से बातचीत हो पाई है आपकी? बिल्कुल हो पाई है। बातचीत हो पाई है, बताइए। खड़गे जी ने हमसे ये कहा है कि हम आपके फाइलों को उन्होंने लिया और उनको सारे मुद्दे, जो 3 मुद्दे हमने जो गिनाए पार्टी को लेकर और चुनाव आयोग को लेकर, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके मुद्दों को देखेंगे और अगर सही होगा तो हम खुद इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग के शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और एक लास्ट में एक बात और कह दूँ, आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दो। उल्टी गिनती शुरू है, 24 बजे सरकार इसी भी तरह से बैठ चुनाव होगा और ईवीएम जो इन्होंने पपंडा लचाया है ना ईवीएम, वो सारी ईवीएम हम बाहर निकालेंगे। हमारी कुछ टीमें ये ध्यान देगी कि गायब ईवीएम होते हैं, जो गायब ईवीएम थे वो कहाँ हैं। तो इसलिए भी हम चुनाव आयोग के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और फिर मेरी जो डेट आएगी कल परसों में, जो मुझे डेट मिलेगी सुप्रीम कोर्ट में, मैं ये मुकदमा खुद ही लड़ने को तैयार। उसके बाद आप मीडिया के सामने आएंगे या नहीं आएंगे? मैं लगातार आता हूँ, आपके मोदी जी की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, आपकी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ ना। ठीक है, चुप तो छिपता तो हूँ नहीं। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।